सिंध में नए सूबों के इशू पर वफाकी हुकूमत की दो बड़ी इत्तेहादी जमातें पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान लफ्जी जंग जोरों पर है और दोनों के दरमियान असेंबली के अंदर और बाहर तलखियां बढ़ती जा रही हैं। सिंध हुकूमत ने हफ्ते को सिंध में सूबे की तकसीम के खिलाफ पेश की गई करारदाद जो है वो कसरत राय से मंजूर कर ली और ये करारदाद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से पेश की गई थी। वजीर आला ने यहाँ तक कहा कि करारदाद की मुखालफत करने वाले को सिंध का मुखालिफ समझा जाएगा। सिंध को तोड़ दिया जाए, कराची को एक सूबा बनाया जाए। सबसे पहले तो मैं इन सारे बयानात की, इन सब बातों की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तान को बनाने वाला सूबा सिंध था, सूबा सिंध की असेंबली थी, यही लिमिट्स थी सूबा सिंध की जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। तो हम, मेरे साथ पाकिस्तान से प्यार करने वाला, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला हर शख्स इस रेजोल्यूशन की तायद करेगा। अच्छा जी, इस पर MQM का क्या मौक़िफ़ था, ये भी सुन लीजिए। अली खुर्शीदी की गुफ्तगू। तोड़ने वाले मुझे बता रहे हैं कि सिंध को तोड़ दिया तो बड़ा बुरा हो जाएगा। भाई, तुमने मलीर तोड़ के कोरंगी निकाला, ये सिंध की तोड़ने वाले काम नहीं था। सिंध को नहीं तोड़ा गया। जब कराची टूटा है तो सिंध टूटा है, ये तुम कहते हो, मैं भी यही कहता हूं। तो तुम लोग तो तोड़ने वाले हो, तुम लोग तो सिंध को तोड़ने वाले लोग हो। ऐसे लोग जो सिंध को तोड़ने वाले लोग हो, उनकी इस बात पे मैं कैसे भरोसा करूं? पाकिस्तान का आर्टिकल 239 का 4 सूबे, भुट्टो साहब के बनाए हुए आइन ने पाकिस्तान में मजीद सूबे बनाने का इख्तियार रखा है, इम्कान रखा है, उसका तरीका रखा है। ये कौन सी हुकूमत है आज सिंध के अंदर जिसने ये पेश किया है? अपने ही लीडर, अपने बानी जिसके नाम पे खा रहे हैं, कमा रहे हैं, अवामों में जा रहे हैं, ये उसके खिलाफ पर रेवोल्यूशन आई है। आर्टिकल 48 का क्लॉज 6 हुआ है ना, पहले भी रेफरेंडम करा देंगे आप सिंध के शहरी इलाकों में। 239 के अगर आवाम कहती है कि हमें नया सूबा चाहिए तो ये गद्दारी होगा। अब कहें कोई गद्दारी तो सड़कों पे जवाब दिया जाएगा। अच्छा जी, ये तो है सूरत हाल। और नए सूबे के मामले पर पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान इख्तलाफात ज़ोर पकड़ रहे हैं। वैसे क्या ऐसी सूरत ये कभी मुमकिन भी होगा, ये सब सियासत ही है, या फिर दिस कैन एवर MQM का ये जो मुतालबा है ये हकीकत से कितना करीब तर है, इस पर भी ज़रा बात होनी चाहिए। सईद गनी साहब अभी तो हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत हैं सिंध के। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब। सईद गनी साहब, अचानक जो सूबाई सियासत में हम तेज़ी देख रहे हैं, आपको लगता है कि इसके पसे पर्दा कुछ और मुहर्रिकात हैं? साथ में 28वीं आईनी तरमीम की भी बात आती है, फिर ये भी बात आती है कि पीपल्स पार्टी को राग़िब करने की कोशिश जारी है या उनको कन्विंस कर लेंगे। आपको लगता है दिस इज़ ऑल कनेक्टेड टू दैट, या फिर ये एक इंडिविजुअल इशू है जो सूबे में चल रहा है अलग से? मतलब ये तो अब ज़ाहिर है कि MQM ही बता सकती है कि वो क्या ऐसे असबाब हैं, क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर उन्होंने दोबारा से ये एक राह गलापना शुरू किया है। लेकिन मुझे थोड़ा सा बातें जो खुर्शीदी साहब ने कल असम्बली में कही, या फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो दोनों अजीब सी लगी। एक तरफ ये खुद कहते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स तो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, डिविजन्स होते हैं, आपकी तहसीलें होती हैं, तो बनते रहते हैं। और ये कई ज़िले जो कराची में बने हैं वो MQM की ही डिमांड पर, ख्वाहिशों पे भी बने हैं। अगर उसको भी समझते हैं कि इससे तोड़ना, तो मुझे नहीं पता कि कभी ये कुछ कह रहे होते हैं, कभी कुछ कह रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी जो बात कही खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि जी आईन पाकिस्तान में नए सूबे बनाने के लिए या किसी सूबे की जो बाउंड्रीज हैं उसमें अगर कोई तब्दीली होगी तो उसका तरीक़ेकार मौजूद है। अच्छा, ये कल की जो रेजोल्यूशन सिंध असेंबली में पास हुई उसमें भी मेंशन है, और इसको बार बार हमने खुद भी कहा है। अगर सूबा सिंध में किसी सियासी जमात की ये ख्वाहिश है कि जी सूबा सिंध में मज़ीद सूबे बनने चाहिए, तो उसके लिए तरीक़ेकार ये है कि वह असेंबली के अंदर आएँ, करारदाद पेश करें और 2/3 अक्सरियत से जो एक आइनी तकाजा है उसको मंजूर करा लें, और उसके बाद वफाक पे चली जाएगी। फिर पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत उसको मंजूर करेगी, उसके बाद जिस तरह का सूबा वो चाहेंगे बन जाएगी। आज तक कभी भी MQM ने ये रास्ता इख्तियार नहीं किया, आज तक नहीं किया। बल्कि इससे पहले सिंध असेंबली में सूबा सिंध की तकसीम के ख़िलाफ़ 2 मरतबा करारदादें पेश हुई हैं, और मुझे एक मरतबा का तो यकीनी तौर पर याद है कि इसलिए मैं असेंबली में था
कि एमक्यूएम ने उस करारदाद की मुखालफत नहीं बल्कि उसकी हिमायत की थी। अच्छा, जब एमक्यूएम असेंबली में कहती है कि जी सिंध को नहीं टूटना चाहिए, बल्कि फैसल सब्जारी साहब जब असेंबली में थे तो उनकी तो एक बड़ी दबंग तकरीर है जिसमें उन्होंने कहा था कि सिंध की तकसीम के हम बिल्कुल खिलाफ है, हम कतई नहीं चाहते कि जो सिंध जो है वो किसी तरह से मजीद सूबों में तकसीम हुई, उनकी रिकॉर्ड पे बातें सारी। अच्छा, जब आप करारदाद का भी उसका हिमायत करते हैं, तकरीरों में भी कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, तो सिंध की जो डायनामिक्स हैं उसको समझने की जरूरत है। सूबा सिंध में एमक्यूएम के लोग कभी कभी ये बातें करते हैं फिर इससे कतरा जाते हैं। उसके अलावा जितनी सियासी जमातें हैं, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो JUI हो, चाहे PTI हो, जितनी जमातें सूबा सिंध में जिनका कम या बड़ा इनकी स्टेक्स हैं वजूद है, वो सब एक जबान होकर ये कहते हैं कि सिंध में मजीद किसी सूबे की जरूरत नहीं है, सिंध को इसी तरह से रहना चाहिए। अच्छा, जो तरीक़ाकार जो आईन में वज़ा है, जो तरीक़ाकार आपने जिक्र किया, जाहिर है उसके थ्रू तो कभी वो कामयाब हो नहीं सकते। नेचुरली 2/3 अक्सरियत से करारदाद कभी भी मंजूर हो नहीं सकती सूबाई असम्बली से, या फिर आगे उसके आगे जाने की बात तो फिर बाद में होती है। बीच में ये भी मामला शुरू हुआ था कि जी वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम दे दें कराची को। बात क्या है गनी साहब? द कोर इज़ कराची का इशू, कराची की हालत, रादर कराची की हालत ज़ार। चलिए MQM आप कह लीजिए कि सियासत कर रही है, लेकिन कराची के शहरी, कराची के एक्टर्स, कराची के इन्फ्लुएंसर्स, कराची के बिल्डर्स, आबाद वाले, मतलब जो आपको कहते हुए नज़र आते हैं, क्या वो सियासत कर रहे हैं या वो एक्चुअल चाहते हैं कि कराची में बेहतरी आए और कराची जो इस वक्त लिवेबिलिटी इंडेक्स में दुनिया में 5वें नंबर पर है नीचे से, उसकी रैंकिंग भी बेहतर हो? और गनी साहब, उसके बाद जब ऐसी बातें उठती हैं ना तो कराची के जो अपने शहरी हैं वो भी ज़रा फॉर एंड अगेंस्ट सोचना स्टार्ट हो जाते हैं। वो एक्चुअली इस डिस्कशन के अंदर घुस जाते हैं ओनली बिकॉज कराची के हालात जो हैं वो ठीक नहीं हो रहे, वो उस तरह ठीक नहीं हो रहे जिस तरह हम बाकी मुल्क में देख रहे हैं। मतलब सॉरी, शायद आपको ये कंपैरिजन अच्छा ना लगे, लेकिन अभी हम लाहौर से होके आए हैं और लाहौर का एक और ही लेवल है, और थोड़ा सा भी अगर ये कंपैरिजन कोई चख लेना तो फिर उसको ऐसी बातों पे वो सोचना स्टार्ट हो जाते हैं कि मे बी देयर इज समथिंग इन इट, शायद हमें सोचना चाहिए इस तरफ। देखिए, अब थोड़ा सा मैं जरा अर्ज कर देता हूँ। एक तो हमें पूरा जो ये कॉन्सेप्ट है ना डेमोक्रेसी का, गवर्नेंस का, उसको समझने की जरूरत है। आप समझते हैं लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आसानी के लिए बता दूं। देखिए, सूबा सिंध की आबादी कोई 5.5 करोड़ से जायद है। अब उसके अगर 5.5 करोड़ लोगों में से कुछ लोग फैसला करना चाहते हैं तो कोई तरीकेकार होगा ना उसका कि कैसे फैसला होगा। अब उसका तरीकेकार आइन ने ये निकाला है कि लोग नुमाइंदे मुंतखब करेंगे, असम्बलियों में जाएंगे और अवाम 5.5 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी सूबाई असम्बली के अंदर मौजूद है। उसके ऊपर सवाल जवाब हो सकते हैं लेकिन वो नुमाइंदे हैं। अब उनकी नुमाइंदगी करते हुए फैसला सिंध असम्बली के लोगों ने ही करना है। कभी मुझे हैरत होती है कि पंजाब से साहब आते हैं, वो बैठ के कह देते हैं कि जी कराची को ऐसा कर दे। भाई तुम जाके वहां बात करो, तुमने जो करनी है, एतराज उठा सकते हो हुकूमत के ऊपर, ठीक है, लेकिन किसी को यह तो नहीं पहुंचता कि KP से आ जाए, पंजाब से आ जाए, बलूचिस्तान से आ जाए, इस्लामाबाद से आ जाए और कहे जी सिंध को ऐसा कर दो। सिंध को कैसा रखना है, कैसा करना है, इसका फैसला सिंध के लोगों ने और उनके मुंतखब नुमाइंदों ने करना है। पहली बात ये। दूसरी बात, मैं आपसे 100% इत्तफाक करता हूँ कि जी इशूज हैं और इशूज के ऊपर बात बिल्कुल करनी चाहिए। कल भी PTI ने और जमात इस्लामी ने अगर उस करारदाद की हिमायत की थी तो उन्होंने ऐसी हमारी तारीफें को पुल नहीं बांधे थे। उन्होंने हम पर शदीद तनकीद की थी, हमारी गवर्नेंस पे तनकीद की थी उन्होंने, लेकिन उसके बाद कहा कि नहीं, इस इशू पर हम आपके साथ हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम है, इसको आप ठीक करें। फेयर इनफ, हम पे तनकीद बनती है। अगर कराची में हम कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं उस पर बात करें, जो करना है सो करें, लेकिन उसको बुनियाद बना के कि जी चूंकि कराची की सड़कें टूटी हुई हैं इसलिए इसको अलग कर दीजिए। अगर कराची में खुदा ना खास्ता गटर के अंदर कोई बच्चे बेचारे गिर गए जिनकी जाने चली जाए, नहीं जानी चाहिए, हमारी कोताही है, लेकिन इसको बुनियाद बना के आप ये तो नहीं कह सकते कि कराची को अलग कर दीजिए। या अगर बारिश में पानी की ज्यादा ठहर जाता है तो आप कहते हैं जी कराची को अलग कर दीजिए। मैं समझता हूं कि हमें थोड़ा सा जो बात में पहले करा था कि सूबा सिंध में जो लिसानी तफरीक है उसको समझने की जरूरत है। इस सूबे ने, इस शहर ने माजी में जो अजाब झेला है, जो दिन देखे हैं, जितनी जाने या लोगों की गई हैं, हमें उस तरफ कतई नहीं जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी को माफ कर दीजिए, बिल्कुल माफ मत कीजिए आप, लेकिन पीपल्स पार्टी की गलतियों को, कोताहियों को यहाँ लिसानी तफरीक में मत। गनी साहब सॉरी, कुछ आपने जो चीजें सॉरी मैं जरा आप बिल्कुल सवाल कर लीजिएगा। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सूबा सिंध में बड़ी सेंसिटिव चीजें हैं, ये बड़ी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, बड़ी हल्की सी है।
उसको समझने की जरूरत है। गवर्नर हाउस में आप लोगों को बुलाते हैं, 100 दफा बुलाइए, कराची के इशू पे बात बिल्कुल कीजिए, लेकिन वहां से अगर कोई ऐसी बात निकलेगी जहां सिंध के रहने वालों को ये महसूस हो कि ये सूबा सिंध के खिलाफ साजिश हो रही है, तो वो सूबा सिंध के खिलाफ नहीं, वफाक के खिलाफ साजिश करते हैं। अच्छा, यहाँ अब ये पर बता लोगों के दीजिए अंदर गनी साहब। गनी साहब, अल्लाह का sorry, शुक्र है पिछले 20-25 सालों से लिसानी फसादात यहाँ नहीं हो रहे हैं, यहाँ तफरीक वो नहीं है। मुझे महसूस ही होता है कि कुछ जमातें, कुछ लोग जानबूझकर ये सूरत हाल पैदा करना अच्छा, आप चाहते कह रहे हैं कि वो ताकि लिसानी वहाँ पर फसादात उनको को हवा सियासी देने की जो कोशिश आप कह रहे लेकिन हैं। जो आपने जो प्रॉब्लम बिल्कुल ही हो है रही, कराची बिल्कुल के ही हो गनी रही। साहब, जो आपने कहा है कि बारिश ज्यादा हो तो फिर बात हो जाती है कि जी अलहदा करो, गटर में कोई गिर जाए तो फिर बात हो जाती है। ये एक एक करके बातें हो तो बात बनती है, नहीं तो सब कुछ साथ है। दीज आर प्रॉब्लम्स हियर इन कराची। मतलब ये एक होता है तो याद नहीं आ जाता है किसी को कि नहीं जी अलहदा होना चाहिए ताकि इसकी गवर्नेंस बेहतर हो सके, और सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग इन कराची, दिस इज द रियलिटी ऑफ कराची। मतलब हमारे पास कोई एक मोटरवे नहीं है, And systematic हमारी सड़कों errors के में जो आपको, हाल for है, instance, पानी का जो हाल है, अभी गटर के गुल ढक्कन प्लाजा ना जला, होना, अभी गुल प्लाजा जला, And so on. गनी साहब, अभी गुल प्लाजा जला। आपको पता है कि 1122 सूबाई हुकूमत के अंदर आता है, फायर ब्रिगेड KMC के अंडर आता है। मतलब ये सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि किसने किस तरह रिस्पॉन्ड करना है। 1122 को कॉल करेंगे तो फिर वो KMC को आगे इंस्ट्रक्ट करेगा। फायर ब्रिगेड्स और उनके स्टेशंस के हालात हम काफ़ी दिनों से कवर कर ही रहे हैं जियो पे। बात ये कि बेहतरी की कोई उम्मीद तो नज़र आए। मतलब जो हमें कुछ पोस्टें नज़र आती हैं फ्रॉम दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल ऑन सोशल मीडिया, वो लिटरली 1-1.5 सड़क होती है या 1-2 ग्रीन बेल्टें होती हैं। मैं आपसे एक गुजारिश करूँ, देखिए आपकी बात से मैं इत्तेफाक कर लेता हूँ कि चले ये इश्यूज हैं कि हम इन इश्यूज को कैसे ठीक करें। इस पे सवाल हो सकता है ना हमसे, इस पे बात हो सकती है। जुडिशल कमीशन बन गया है, अपनी सिफारिशात जरूर देगा, आइडेंटिफाई करेगा कि किसकी कहाँ कोताही थी, किसकी गलती थी, सजाएं किसको मिलनी चाहिए, बहुत ठीक बातें होनी चाहिए। लेकिन मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अगर गुल प्लाजा में आग लग गई, उसमें चले कोताही सही बनी की सही, लेकिन मेरी कोताही को बुनियाद बना के कोई ये कैसे कह सकता है कि जी कराची को अलग कर दो, जब पूरे सूबा सिंध के 95% से ज्यादा लोग ये समझते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, उनके नुमाइंदे समझते हैं कि नहीं होनी चाहिए। और जो ये कहता है, मैं तो देखिए बार बार असेंबली में कह चुका हूँ, अगर किसी जमात की ख्वाहिश है तो भाई असेंबली में ले आए ना करारदाद, क्यों नहीं लाते? जो रास्ता है उस रास्ते को इख्तियार नहीं करते हैं, ये लोगों को उकसाते हैं, नफरतें पैदा करते हैं। ये ना करें, ये सूबा सिंध के मफाद में नहीं है। ये जो चीजें आप सवाल जो उठा रहे हैं ना, ये सारे मामला जिस तरह के ये उठाए जाते हैं उनकी जानिब से, किसी और की जानिब से, ये मसाइल हल नहीं करेंगे, ये मसाइल को मजीद उलझाएंगे, और शायद जो असल मसाइल हैं, हकीकी मसाइल हैं, उससे आपकी तवज्जो हटेगी और हम किसी और लड़ाई झगड़े में पड़ जाएंगे। देखिए, अब कराची की बात करती, मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगा आपसे, कभी आप थोड़ा सा इसको इस एंगल से भी देखें कि जो कुदरती आफात आती है ना, वो कहाँ नहीं आती है। मुझे पाकिस्तान का, दुनिया को तो छोड़ दें, मुझे पाकिस्तान का कोई एक शहर बता दें जहां पे ऑपोजिशन की कोई जमात खड़े होकर बजाय इसके कि बारिश के पानी में फंसे हुए लोगों की मदद करे, वहां खड़े होकर हुकूमत को गालियां देने शुरू कर देते। मुझे बताइए कि गुल प्लाजा में जब वाकया हुआ तो बजाय इसके कि मिलजुल के हम कोशिश करें कि लोग निकले, उस वक्त जब आग लगी है, जब लोगों को बचाने की जरूरत है, वहां हुकूमत को गालियां देना शुरू कर देते। तो भाई उसको बचा के रखें बाद में, कि ये किसी शहर में नहीं होता है, ये कराची के साथ होता है। जब इस किस्म की सूरत पैदा होती है ना, पीटीआई में बहुत शदीद तनकीद, पीटीआई पंजाब में, लाहौर में बहुत शदीद तनकीद करती है PMLN पे, वो भी स्टॉन्च राइवल्स हैं एक दूसरे के। बहुत शुक्रिया गनी साहब, थैंक यू, दैट्स ऑल टाइम वी हैव। लेकिन जाहिर है यहाँ पे एक कंप्लीट अलग राइवलरी का पूरा एक बैकग्राउंड भी रहा है। सो मच मोर टू से, और यकीनन गनी साहब भी और बहुत कुछ कहना चाह रहे थे। हाउएवर दैट्स ऑल द टाइम वी हैव।